हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय पाठक जी चैनल पे। मेरा नाम है नेहा मिश्रा। बच्चों, इस चैनल पे अब आपको इंग्लिश के साथ साथ मैथमेटिक्स भी पढ़ाई जा रही, जिसमें आपका रिलेशन चैप्टर स्टार्ट हो गया है। बच्चों, पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। एक बार थोड़ा सा आज फिर रिवाइज करके हम लोग ये क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको, वैसे पहले मैं एग्जांपल समझा दूं। यहाँ पे आपको कोई एक सेट रिलेशन ऑन अ सेट ए दिया है। मींस जब भी रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन ऑन सेट नेचुरल नंबर या कुछ भी, किसी पे भी रियल नंबर की बात होगी, रिलेशन अलग है और ये आर अलग है, ये रियल नंबर की बात हो रही, ठीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो रिलेशन होगा, जिसकी मैपिंग होगी, वो खुद के साथ मैपिंग होगी। अगर रिलेशन ऑन सेट ए है तो ए क्रॉस ए, अगर रिलेशन ऑन सेट एन है तो इसका मतलब क्या होगा, एन की नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। नेचुरल नंबर क्या होते हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है, ठीक। अगर रियल नंबर की बात होगी तो आर क्रॉस आर, ठीक। ये रियल नंबर है बच्चों, यहाँ रिलेशन की बात हो रही है, ठीक। तो ये जो है आपका रिलेशन है, आपका ए से ए मैपिंग दिया हुआ है, ठीक। तो आपको ए सेट दिया है जिसमें कि एलिमेंट्स है आपके ए बी सी, ठीक। और पहला क्वेश्चन आपको R1 रिलेशन रोस्टर फॉर्म में। देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि आपको एक सेट दिया जाएगा और रिलेशन दिया जाएगा, ठीक। रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं और आपको सेट बिल्डर फॉर्म में भी दे सकते हैं, दो तरीकों में दे सकते हैं। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक, जिसमें कि आपको एलिमेंट, रिलेशन तो मैंने बताया आपको कि वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आपके एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे R1 जो है, ये रिलेशन, पहला रिलेशन दिया है जिसमें कि एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिए हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि आपका R1, ऐसे ही आपको R2 रिलेशन दिया और ऐसे ही आपको R3 रिलेशन दिया। इसमें पूछा जा रहा है कि आपका R1 रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, R2 रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है और R3 रिलेशन भी पूछा जा रहा है कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, ठीक। तो पहले हम R1 की बात कर लेते हैं, ठीक। तो देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन में हम क्या चेक करते हैं बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन में हम चेक करते हैं, पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जो पहले तो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। अगर कोई एक चीज नहीं होगी, या अगर वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है तब भी वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मींस अगर आप इक्विवेलेंस रिलेशन की बात होती है तो RST मींस ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, आपको ये चेक करना है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करना होता है बच्चों? आपको जैसे यहाँ पे एलिमेंट, ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी, तो आपको हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग करनी होती है और देखना होता है, पेयर देखना होता है उस रिलेशन में, वो पेयर है कि नहीं खुद के एलिमेंट के साथ। जैसे रिफ्लेक्सिव ए आपको रिलेशन में चेक करना होगा, जहां पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक। ए मीन्स हर एक एलिमेंट का खुद के साथ पेयर है कि नहीं, ये आपको चेक करना होगा रिलेशन में, ठीक। दूसरी कंडीशन है सिमेट्रिक, ठीक। इफ, इसमें क्या होता है? इफ ए बी अगर प्रेजेंट है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो आपका बी ए भी आर में होगा, ठीक है। बी ए भी आपका रिलेशन में होगा ही होगा, ठीक। ट्रांजिटिव में क्या होता है? इफ, इसमें क्या होता है बच्चों? इफ ए बी और बी सी दोनों अगर हैं, ए बी एंड बी सी, है ना, अगर ए बी है बी सी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर ए बी है और बी सी है तो आपका ए सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए सी भी उस रिलेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, ये तीनों चीजें हम चेक करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए, ठीक। तो देखिए, पहला हमें रिलेशन मिला हुआ है, पहले तो हम क्या चेक करेंगे बच्चों? पहले रिलेशन में रिफ्लेक्सिव, क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव देखिए, हम अभी R1 की बात कर रहे हैं, किस रिलेशन की बात कर रहे हैं? R1 की, ठीक।
अब देखिए सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों, ए बी सी, है ना। रिफ्लेक्सिव में मैंने क्या कहा था, उस एलिमेंट के साथ, मतलब जो सेट में जो एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। यहाँ पे ए सेट में एलिमेंट है ए बी सी, ठीक, मीन्स आपका ए बी बी और सी सी ये होना मस्ट है। उसके बाद चाहे कोई भी एलिमेंट्स हो, ए बी बी सी ए सी, कुछ भी एलिमेंट्स हो, वो भी आपका फिर उसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आएगा, लेकिन ए बी बी सी सी होना मस्ट है उस रिलेशन में, ठीक। अब चेक करते हैं, देखिए आपको R1 में ए तो है, हाँ ए प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, सी सी भी प्रेजेंट है। उसके बाद और भी एलिमेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएंगे, तब भी वो रिफ्लेक्सिव ही होगा, लेकिन मेन कंडीशन क्या है कि जो सेट है उसमें जो एलिमेंट है उसकी खुद के साथ पेयरिंग होनी मस्ट है। तो आपको ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर मिल गए, उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स है वो भी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव में ही है, ठीक। मीन्स हर एक एलिमेंट का हर दूसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन खुद के साथ ऑर्डर होना मस्ट है, ठीक। देखिए तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया बच्चों, हुआ कि नहीं, ठीक। ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि यहाँ हमें ए बी बी और सी एलिमेंट मिल गया और कोई एलिमेंट छूटा नहीं है। ए सेट में 3 एलिमेंट्स थे ए बी सी, तो हमें ए बी बी और सी मिला, कोई एलिमेंट छूटा नहीं है, मतलब ए भी नहीं छूटा है, ना कि बी छूटा है और ना ही सी छूटा, ठीक। तो ये हमारा R1 रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, सिमेट्रिक, ठीक। अब देखिए सिमेट्रिक में क्या कंडीशन थी बच्चों, सिमेट्रिक में ए बी है तो आपका बी ए होना चाहिए, है ना। इफ ए बी तो आपका बी ए होना चाहिए, ठीक। अगर 1 2 है एलिमेंट तो आपका 2 1 होना चाहिए, ठीक। यही तो है इसमें बात, ठीक। ये सिमेट्रिक की बात है, किसकी बात है बच्चों, सिमेट्रिक की। अब R1 रिलेशन में चेक करिए आप कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब देखिए ए बी है तो आपका क्या होना चाहिए, बी ए, है ना। एलिमेंट आपका ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में ए बी है तो बी ए आपको देखना होगा, देखिए बी ए है कहीं, यहाँ ए सी बी 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 सी सी ए नहीं, आपका ए बी है लेकिन आपका बी ए नहीं है ना। सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक। तो आपका ए बी है लेकिन बी ए नहीं है, चलिए ए सी है सी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है, बी बी ए सी सी खुद के साथ अगर पेयरिंग है तो वो भी आपका सिमेट्रिक ही होगा, है ना, क्योंकि वो खुद का एलिमेंट जो है, जो ग्राफ से अगर देखेंगे डायग्रामेटिक फॉर्म में, है ना, तो ए से ए की मैपिंग हो रही है, रिलेशन ऑन सेट ए मतलब ए की ए से मैपिंग, यहाँ पे एलिमेंट है ए बी सी, यहाँ पे भी एलिमेंट है ए बी सी, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ, सी का सी के साथ। अगर मैं पूछूं कि ये आपका रिफ्लेक्सिव तो है, क्या ये सिमेट्रिक है, तो हाँ ये सिमेट्रिक है क्योंकि ए का मैपिंग ए के साथ हो रहा है ना, ए का मैपिंग खुद के एलिमेंट के साथ हो रहा है, तो ये आपका सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर ए का मैपिंग बी के साथ हो रहा है तो बी का भी ए के साथ होना चाहिए, है ना। यहाँ पे ए का ए के साथ हो रहा है तो ए का ए के साथ हो रहा, 2 बार ए एलिमेंट आ जाएगा तो उसको हम सेट में एक बार भी लिख सकते हैं, ठीक। तो आप कह सकते हो कि रिफ्लेक्सिव जो है आपका रिलेशन, है ना, आपका सिमेट्रिक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए ये जो एग्जाम्पल था ये तो रिफ्लेक्सिव था ना, आपका रिफ्लेक्सिव था, लेकिन ये सिमेट्रिक कहा जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें देखिए ए बी एलिमेंट है लेकिन बी एलिमेंट नहीं है, ए सी है सी ए है, बी बी भी हमारा उसमें आ जाएगा सिमेट्रिक में, बी सी है तो क्या सी बी, हाँ बी सी है तो आपका सी बी भी है, ठीक, सी सी भी आपका सिमेट्रिक में आएगा, लेकिन एक एलिमेंट जो एक ऑर्डर पेयर है वो आपका नहीं प्रेजेंट है, तो ये आपका सिमेट्रिक हुआ नहीं, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, ठीक। और एक चीज मैंने आपको एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आइडेंटिटी जो रिलेशन होता है वो हमेशा आपका सिमेट्रिक रहेगा और ट्रांजिटिव भी रहेगा, ठीक है बच्चों। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता था, आइडेंटिटी रिलेशन में एलिमेंट की खुद के साथ पेयरिंग होती थी, मींस आपका जैसे ए
बी बी और सी सी ही आएगा, उसके अलावा कोई एलिमेंट उस सेट में नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि और उस एलिमेंट की खुद के साथ जो पेयरिंग होगी वो आपकी सिमेट्रिक होगी। और ट्रांसिटिव की बात अगर करें, है ना, ट्रांसिटिव भी ये आपका रिलेशन होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए है ना, आपका ए बी भी सेम ही है ना, तो ट्रांसिटिव में क्या होता है बच्चों, ए बी और बी सी, है ना, बी सी अगर हैं, अगर ए बी और बी सी हैं तभी आपका ए सी होना चाहिए। तो आप भी इस रिलेशन में देख रहे हो, इस सेट में रिलेशन में देख रहा हो, ए तो प्रेजेंट है ना, जहाँ पे ए भी एक है, ए है और बी भी ए है, लेकिन बी सी नहीं प्रेजेंट है। मीन्स दो ऑर्डर्ड पेयर दोनों होना, अगर है दोनों ऑर्डर्ड पेयर, अगर यहाँ पे ए है बेटा, ठीक है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हमारा ए सी होता, ठीक, तो हम पे आप भी बता सकते हो कि यहाँ ए और बी, ए तो ए है, बी एलिमेंट ए है ना, और बी और सी, बी एलिमेंट हमारा ए है, सी एलिमेंट हमारा सी है, मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे ए सी मिलना चाहिए था, ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ ए एलिमेंट है ना। तो ट्रांसिटिव में कंडीशन क्या है, अगर ए बी और बी सी है तभी आपको ए सी मिलेगा, तब आपका ए सी होना उस सेट में मस्ट है। लेकिन अगर आपके पास ए बी है और बी सी नहीं है तब भी उस सेट को हम ट्रांसिटिव कहेंगे। लेकिन अगर ए बी है और बी सी है तो उस सेट में ए सी होना जरूरी है, ये है उसमें कंडीशन, ठीक। हाँ देखिए, ये जो R1 है, देखिए बच्चों, ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो आप यहीं से देख के बता सकते हैं, जब एक भी कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव में कोई एक रिलेशन नहीं उसको फॉलो करेगा तो वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, है ना। एक भी मतलब अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, या सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव नहीं है, ये भी कंडीशन वायलेट हुई तो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम देखिए R1 में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक चेक कर लिए, एक बार हम ट्रांसिटिव भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा बच्चों, ठीक है, ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है क्योंकि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ट्रांसिटिव की बात करें बच्चों, तो मैंने कहा ए बी बी और सी सी, है ना, तो ये तो ठीक है, ये आपका ट्रांसिटिव में है। अब देखिए ए बी, है ना, अगर यहाँ पे ए और बी, ठीक, ए बी है तो कहीं देखिए बी सी कुछ करके आ रहा है ना, यहाँ पे जो बी है यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे बी फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक। तो ए बी और बी सी हो, ए बी और बी सी हो तो हमारा कौन सा एलिमेंट होना चाहिए बच्चों, ए सी। तो आपको देखना होगा यहाँ ए सी प्रेजेंट, हाँ यहाँ ए सी प्रेजेंट है, ठीक। तो ये तीनों चीजें तो है, ठीक। अब देखिए यहाँ ए सी है ना, ए पहला एलिमेंट, सी दूसरा एलिमेंट। अब देखिए सी कहीं पहला एलिमेंट है, यहाँ पे है, सी यहाँ पहला एलिमेंट है, ए कह सकते हैं दूसरा है या तीसरा, ठीक। ए सी सी ए, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ए, देखिए ए सी और सी ए, ठीक। तो यहाँ पे हमें कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, ए, तो वो भी हमारा प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हम बात करते हैं ए सी और सी बी, तो हमारा ए बी भी होना चाहिए, वो भी यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों। अब देखिए और कहीं पे है ए बी बी बी, तो ये ए बी हमारा प्रेजेंट है, ठीक। बी सी सी बी, है ना, मैंने कहा बी सी और सी बी, तो हमारा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, बी बी, कौन सा, बी बी, ठीक। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा बी सी सी बी, तो बी बी है, एलिमेंट्स को चेक कर रहे हैं हम ट्रांसिटिव है कि नहीं। देखिए यहाँ पे आपका बी सी दिया है, यहाँ पे आपका बी सी दिया है, ठीक, एक एलिमेंट है आपका बी सी, क्या दिया है बच्चों, बी सी, बी कॉमा सी, जहां पे पहला एलिमेंट बी है, दूसरा एलिमेंट सी है, और दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में सी ए दिया है, मीन्स जो दूसरा एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट हो जाएगा और ए थर्ड एलिमेंट है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, बी ए, ऑर्डर्ड पेयर में क्या मिलेगा, बी ए।
आपको देखना है कि रिलेशन 1 में बी ए एलिमेंट प्रेजेंट है हमारा, ए बी तो है लेकिन हमारा बी ए एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो आप बताइए क्या रिलेशन R1 आपका ट्रांसिटिव होगा? देखिए हमने हर एलिमेंट चेक कर लिया R1 का, लेकिन हमको ए बी तो मिला लेकिन बी ए एलिमेंट नहीं मिला। किन ऑर्डर्ड पेयर के लिए? बी सी और सी ए के लिए। तो हम कह सकते हैं R1 हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं है और ना ही क्या है, ट्रांजिटिव। क्या नहीं है बच्चों? ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक, तो कैसे चेक करते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। R2 दिया है बच्चों, ए बी बी ए सी ए। ये तो आप पहले ही देख के बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। जब वो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम पहले से ही बोल सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। यहाँ ए बी है, देखिए ए ए का पेयर नहीं है, बी बी का पेयर नहीं है, सी सी का पेयर नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करते हैं। ए बी प्रेजेंट है तो हमारा बी ए भी प्रेजेंट है। सी ए अगर है तो हमारा ए सी भी होना चाहिए था। इसमें यही है ना बच्चों कि अगर आपका ए बी प्रेजेंट है तो आपका बी ए प्रेजेंट होना चाहिए। मीन्स जो ऑर्डर पेयर होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं ए बी फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, वो आपके इंटरचेंज एक दूसरे से बदल जाने चाहिए। तो यहाँ ए बी है तो बी ए है आपका, सी ए है तो आपका ए सी नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब आती है ट्रांजिटिव की बारी। किसकी बारी आती है बच्चों? ट्रांजिटिव की। ए बी है बी ए है, यहाँ पहला एलिमेंट देखिए ए बी है और बी ए है। ठीक, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट बी, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो कि पहले एलिमेंट में है और तीसरा एलिमेंट ए। अगर ए बी, ए से बी फिर बी से ए गया है तो आपका ए से ए एलिमेंट होना मस्ट था। तो यहाँ ए से ए एलिमेंट है नहीं। ठीक, सी ए बी, देखिए सी से ए गया है बच्चों, ए से बी गया है ना। सी से ए से बी, तो सी से बी होना चाहिए, वो भी आपका नहीं है ना। तो कोई भी अगर ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर भी नहीं है तब भी वो ट्रांजिटिव नहीं है। ना ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ये हमारा सिमेट्रिक है और ना ही ये हमारा ट्रांजिटिव है। ठीक है बच्चों, तो मीन्स जब हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हम स्टार्टिंग में ही बता देंगे कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब तीसरा सेट देखते हैं। यहाँ पे एलिमेंट है ए बी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, ए बी बी सी सी ए। हाँ, अब बताइए यहाँ पे ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक की बात करें, ए बी है तो आपका बी ए नहीं है, बी सी है तो आपका सी बी नहीं है, सी ए है तो आपका ए सी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब आती है ट्रांजिटिव की बारी। अब देखिए ए से बी है और बी से सी है, ए से आपका बी गया है और बी से आपका सी गया है बच्चों। तो आपका कौन सा ऑर्डर पेयर होना चाहिए? ए से सी। क्या होना चाहिए? ए से सी। वो इस सेट में प्रेजेंट है? नहीं, सी से ए हमको प्रेजेंट है, सी से ए हमारा प्रेजेंट है, तो हमारा ए से सी नहीं, एक ऑर्डर पेयर नहीं है तो वो हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। बी से सी है, सी से ए है, तो बी ए भी आपका नहीं प्रेजेंट है ना। बी ए भी आपका, जैसे मैंने कहा बी से सी है और सी से ए है, तो आपका बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी आपका प्रेजेंट नहीं है ना। अच्छा, अब क्या हुआ बच्चों? सी से ए है, ए से बी है, तो सी से ए से बी, तो आपका क्या होना चाहिए बच्चों? सी से ए से बी, तो आपका सी से बी, सी बी, ये भी आपका प्रेजेंट नहीं है। तो मीन्स आपका जो पहला रिलेशन था वो सिर्फ रिफ्लेक्सिव था, दूसरा रिलेशन भी आपका आरएसटी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है और तीसरा रिलेशन भी आपका रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं है। मीन्स आपका कोई भी रिलेशन, ना R1 ना R2 ना R3, तीनों आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। रिलेशन ऑन सेट ए की बात हो रही है जहाँ पे ए सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। आपको रिलेशन दिया है रोस्टर फॉर्म में, आपसे पूछा गया है कि ये आप बताइए ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, और अगर नहीं है तो कौन कौन से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में कौन कौन से रिलेशन है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं।
पहले हम आते हैं रिफ्लेक्सिव में। किस में आते हैं? रिफ्लेक्सिव में। अब देखिए इसमें एलिमेंट्स ए में क्या क्या है? 1 2 3 मीन्स रिफ्लेक्सिव की अगर हम चेक करेंगे तो हमारा वहां पे ऑर्डर्ड पेयर क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3। तो ये हम पहले चेक करेंगे। 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 प्रेजेंट है और 3 3 प्रेजेंट है। उसके बाद कोई भी एलिमेंट्स होगा वो भी आपका रिफ्लेक्सिव में ही आएगा। लेकिन हाँ, पहले हम क्या चेक करेंगे कि जो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर है कि नहीं। ठीक, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में 1 1 2 2 3 3 ये तो सिमेट्रिक में भी कहे जाएंगे। अगर 1 2 प्रेजेंट है बच्चों तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए था? यहाँ पे आपका 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था। ए बी अगर प्रेजेंट है इफ, तो आपका बी ए होना ही चाहिए। तो आप भी देख रहे हैं 1 2 है लेकिन 2 1 इस सेट में नहीं है। 2 3 है लेकिन यहाँ पे 3 2 नहीं प्रेजेंट है बच्चों। अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें हो जाएं तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक, तो अभी बताइए, अभी ये सिमेट्रिक है बच्चों? नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं है। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। जो हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक की बात कर ली, अब हम ट्रांसिटिव चेक करते हैं। ठीक है, देखिए 1 से 1 और 2 से 2 और 3 से 3 ये तो हमारा ट्रांसिटिव में ही कहा जाएगा। जो खुद के साथ जो पेयरिंग होती है बच्चों, अगर सिर्फ यही एलिमेंट होते तो ये हमारा ट्रांसिटिव होता। ठीक, अब आगे के एलिमेंट्स चेक कर लें। 1 से 2 और 2 से 2, देखिए 1 से 2 जा रहा है और 2 से 2 जा रहा है, तो हमें पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 2। तो 1 से 2, 2 से 2 जा रहा है, तो हमें ऑर्डर पेयर 1 से 2 मिलेगा, वो आपका प्रेजेंट है। ठीक, फिर इसके बाद 2 से 2, 2 से 3, 2 से 2, 2 से 3 जा रहा है। तो देखिए पहला एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा जो यहाँ दूसरे में ये भी दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। 2 से 2 और 2 से 3 जा रहा है, तो कहाँ से कहाँ जाएगा? 2 से 3 ही जाएगा, ये भी हमारा इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 से 2, 1 से 2 और 2 से 3, 2 से 3, पहला एलिमेंट 1, दूसरा एलिमेंट 2, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3, तो आपका 1 से 3 में भी जाना चाहिए। अब आप देखिए रिलेशन में कि 1 से 3 कोई एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ पे 1 से 3 नहीं प्रेजेंट, यहाँ 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3 ही प्रेजेंट है। तो आप बताइए ये रिलेशन क्या हमारा ट्रांसिटिव होगा? नहीं, ये रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, हाँ रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही ये तो देखिए रोस्टर फॉर्म में रिलेशन दिया है ना, और रिलेशन आपका सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो सेट है उसकी हर एक वैल्यू के लिए रिलेशन में देखना है, फिर उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव निकालना है। अगर वो तीनों ट्रू होंगे, तीनों प्रेजेंट रहेंगे, तीनों कंडीशन जो है वो रिलेशन की फॉलो करेंगे, मतलब तीनों होंगे आपके, तो वो आपका रिलेशन होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है और चीजों को जो जो हमें मालूम है उसको उस क्वेश्चन में कोरिलेट करना है। ठीक है, देखिए आपको दिया है रिलेशन R1, क्या दिया है? रिलेशन R1 ऑन सेट R। ठीक, तो ये बच्चों R जो सेट दिया है वो आपका रिलेशन नहीं है, ये रियल नंबर्स की बात हो रही है, वास्तविक संख्याओं की बात हो रही। ठीक, तो आपको जो रिलेशन दिया है R1 है ना, रिलेशन ऑन सेट R दिया है, तो मतलब R1 जो है आपका R से R जाएगा, मैपिंग जो होगी रियल नंबर की रियल नंबर से होगी। ठीक, आपको दिया है डिफाइंड एज ए बी सॉरी ए बी बिलोंग्स टू R1, जो आपका ए बी है वो R1 के एलिमेंट हैं, जहां पे दोनों तरफ से एम्प्लाइज है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 दिया है 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन 0 दिया है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R। ठीक है, जहां पे ए बी जो है R में बिलोंग कर रहा है, ये है रियल नंबर्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? रियल नंबर्स की लेकिन यहाँ पे जो ए बी है वो R1 में बिलोंग कर रहा है, और कंडीशन क्या है बच्चों की 1 प्लस ए बी जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है।
तो इसमें आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक, तो पहले हम क्या चेक करते हैं बच्चों, पहले हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्सिव की। ठीक है बच्चों, रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया था कि ए बिलोंग्स टू R1, यहाँ रिलेशन R1 है तो ये ए बिलोंग्स टू R1। ठीक, अच्छा, रियल नंबर्स क्या होते हैं? वास्तविक संख्याएं कौन होती हैं? ऐसी संख्याएं जो आपकी परिमेय, अपरिमेय, भिन्न, जितने भी नंबर्स, वास्तविक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, सबका जो समूह होता है, जो समुच्चय होता है, वो हमारा रियल नंबर्स होता है। वास्तविक संख्या मतलब वास्तविक संख्या जो होती है वो सबसे सुपर समुच्चय होता है, सुपर सेट होता है आपका। ठीक है, तो सॉरी, अब देखिए, अब हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करने जा रहे हैं। हमारा जो रिलेशन दिया है, देखिए यहाँ पे रिलेशन आपको किस फॉर्म में दिया है? कंडीशन के फॉर्म में दिया है। 1 + AB ग्रेटर देन 0 दिया है। 1 + AB ग्रेटर देन 0 दिया है। अब देखिए, जब रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो ए भी हमारा ए रहेगा, बी भी हमारा, दोनों एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे। ऑर्डर पेयर में जो दोनों एलिमेंट होंगे वो हमारे सेम रहेंगे। मीन्स अगर 1 + ए, बी भी हमारा ए है, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 1 + A² आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये आपको चेक करना है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। देखिए 1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक संख्या होगी। A² कोई भी नंबर अगर माइनस में है, निगेटिव, ऋणात्मक संख्या है, उसका भी अगर आप स्क्वायर करेंगे तो वो भी आपको पॉजिटिव नंबर देगा। मीन्स 1 + A² आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। इसमें आपको देखिए, आपको रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया है कि आपको R1 दिया है, हर एक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दी है। इसमें आपको रिलेशन किस कंडीशन दे दी गई है, उसमें आपको चेक कर करके बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो पहले जब रिफ्लेक्सिव की बात होती है तो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट होते हैं सिंगल सिंगल, उसके खुद के साथ पेयरिंग होती है। ए मतलब यहाँ हमारा ए भी ए होगा, बी भी हमारा ए होगा, तो 1 + A², और 1 + A² आपका नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये आपका हो गया बच्चों रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? सिमेट्रिक की। ठीक, सिमेट्रिक में क्या था? ए बी अगर बिलोंग कर रहा है तो आपका बी ए भी होना चाहिए, है ना, इफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है बच्चों, 1 + AB इज ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा, यहाँ पे पहला एलिमेंट ए है, दूसरा एलिमेंट बी है। ठीक, तो यहाँ पे हम 1 + BA भी तो लिख सकते हैं, है ना। ए बी और बी ए मल्टीप्लीकेशन में क्रम विनिमय नियम लगता है, कम्यूटेटिव लॉ। अगर हम 2 × 3 है तो उसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, है ना। तो 2 × 3 या 3 × 2, तो यहाँ पे 1 + A × B लिखा है, तो यहाँ पे हम 1 + B × A, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। मीन्स ये अगर 1 + AB इज ग्रेटर देन 0 के लिए ट्रू है, तो ये 1 + BA इज ग्रेटर देन 0 के लिए भी ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन में आपको क्या देखना था कि अगर A से B जा रहा है तो B से A भी जाए, जहाँ A है वहाँ B हो जाए, जहाँ B है वहाँ A हो जाए। तो यहाँ पे 1 + AB इज ग्रेटर देन 0 लिखा था, हम AB को BA भी लिख सकते हैं, जहाँ A है वहाँ B हो गया, जहाँ B है वहाँ A हो गया। मीन्स ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। ठीक, अब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, किसकी बारी है बच्चों? ट्रांजिटिव। अगर ये ट्रांजिटिव हो गया तब तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ट्रांजिटिव में क्या होता था बच्चों? ए बी है एंड बी सी है तो हमारा ए सी होगा, है ना, ए सी होना चाहिए उस रिलेशन में। अच्छा, अब यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं हमारे यहाँ पे दिए हैं, 2 एलिमेंट्स हैं ए बी। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे अगर हमने कोई भी एलिमेंट उठाया, इसमें हमें चेक करना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे अगर हमने ए को ले लिया, क्या ले लिया बच्चों? ए को हमने ले लिया 1। ठीक, बी को ले लिया हमने -1, बी को हमने ले लिया 1/2 और सी को ले लिया हमने -1। ठीक, अच्छा, चलिए चेक करते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था रियल नंबर में हर एक नंबर अलाउ है, हर एक नंबर, जितने भी भिन्न, पॉजिटिव, नेगेटिव,
नेचुरल नंबर, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में ही आते हैं, ठीक। तो मीन्स हमारा अगर ए से बी है ना, और बी से सी है, तो हमारा ए से सी जाएगा, तो ए 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 ये देखना है। तो 1 प्लस ए बी 1/2 ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक, ये हमारा सही है, ठीक। 1 प्लस ए बी, तो 1 प्लस बी सी के लिए हम चेक करते हैं, वो भी हमारा ग्रेटर देन 0 अगर होगा तब हमारा 1 प्लस ए सी के लिए भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो 1 प्लस ए बी सी करिए बच्चों, तो 1 प्लस बी क्या है आपका 1/2, सी क्या है -1, है ना। तो आप भी देख रहे हैं कि 1 ठीक बच्चों, अब हम 1 प्लस बी सी के लिए देख रहे हैं। 1 प्लस बी आपका 1/2 है, सी आपका -1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 1/2, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि हाफ आएगा, ठीक। तो 1 प्लस ए बी 1 प्लस बी सी के लिए तो ट्रू हो गया। अब अगर ये दोनों के लिए ट्रू है तो हमारा ए सी के लिए भी ट्रू होगा, तो 1 प्लस ए सी हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 1 प्लस ए क्या है बच्चों 1 और सी क्या है -1 इज ग्रेटर देन 0। तो 1 - 1 इज ग्रेटर देन 0। क्या 0 0 से बड़ा हो सकता है? नहीं, 0 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 0 0 से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, मीन्स गलत हो जाएगी। तो आपका ए बी इज ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस बी सी भी आपका ग्रेटर देन 0 है, लेकिन 1 प्लस ए सी आपका ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो ये आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा। जो ये रिलेशन है वो आपका ट्रांसिटिव नहीं होगा। अगर ट्रांसिटिव नहीं है वो आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता। तो एक क्वेश्चन और आपको दिया हुआ है जिसमें कि आपको रिलेशन ऑन रियल नंबर r की बात हो रही है, और आपको रिलेशन जो दिया है r1 वो आपको दिया है ए बी सच दैट a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर। तो इसमें आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चेक करना है। अगर ये तीनों होंगे तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन भी देखना है। चलिए, तो पहले हम किसकी बात करते हैं बच्चों? रिफ्लेक्सिव की। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे a इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर की बात हो रही है ना। तो आप अगर b की जगह भी a लिखेंगे तो a इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। हमने कोई एक एलिमेंट उठाया, हमने रिलेशन या रियल नंबर्स की बात हो रही है, हमने a एलिमेंट मान लिया 1/2, ठीक। तो यहाँ पे हमने 1/2 पुट किया, इज लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर किए तो 1/4 आया, है ना। 1/2 का अगर आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिला? 1/4, है ना, 1/4 मिला। अच्छा, अब मैं पूछूं कि 1/2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? आपका 1/2 बड़ा है। 1/2 अब यहाँ पे क्या कहा गया? यहाँ पे कहा गया कि 1/4 बड़ा या उसके बराबर है 1/2 के। तो ये कंडीशन वायलेट कर रही है ना, क्योंकि 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा है ना। अगर यहाँ पे आप कोई एलिमेंट्स पूर्ण संख्याओं में लेते, अगर ये 1 या 2 लेते, ठीक, तो वो हमेशा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, ये तो चीजें हो जाती। लेकिन जब हम डेसिमल या परिमेय संख्या में आते 1/2 या -1/2 लेते, कुछ भी नंबर लेते हैं, तो आपका हमेशा ये चीज हो जाती कि जो a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर ना होता, है ना। क्योंकि 1/2 आप खुद भी देख रहे हैं, 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4, ये तो गलत है। 1/4 तो छोटा होता है 1/2 से। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि आपका रिफ्लेक्सिव ये रिलेशन नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं बच्चों। सिमेट्रिक में क्या होता है कि a से b तो आपका b से भी a होना चाहिए, है ना। अगर एलिमेंट a से b है रिलेशन में तो b से a होना चाहिए, ठीक। अब देखिए a इज लेस देन और इक्वल टू b स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक। अगर हमने नंबर ले लिया 2, नंबर हमने a क्या ले लिया 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पे a से b तो b से a होना चाहिए, हाँ। 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4, है ना, 2 का स्क्वायर, ठीक। हमने एलिमेंट जो 2 लिया है तो 2 हमेशा 4 से छोटा होगा, ये तो चीज सही है। लेकिन जब हम a की जगह b और b की जगह a कर देंगे तो यहाँ हमारा b इज लेस देन और इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए। b हमारा 2 है, लेस देन और इक्वल टू a हमारा क्या होगा 2, ये भी 4,
ये भी हमारा सही है। ठीक, ए से बी और बी से ए, अगर हम 2 एलिमेंट रियल नंबर में 2 निकालेंगे, वो तो इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है बच्चों, कि 4 हमेशा 2 से बड़ा होगा। लेकिन यही अगर हम परिमेय संख्या ले लेंगे, यहाँ पे हमने a 1/2 या 1/3 ले लिया, तब उसमें चेक करते हैं। ठीक, a भी हमारा 1/2 है और b भी हमारा 1/2 है। ठीक, तो a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर की बात है, तो a हमारा 1/2 है, इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी वही चीज दी है कि क्या 1/2 छोटा है 1/4 से या उसके बराबर है, तो ये तो यहीं पे गलत हो गया बच्चों। ठीक, और अगर यहाँ पे हम b इज लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर करते हैं ना, चेंज हो गया, जहाँ b है वहाँ a, जहाँ a है वहाँ b, तो यहाँ तब भी हमारा 1/2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1/4 होता। तो मीन्स आपका a से b और b से a तो जा रहा है, लेकिन आपका जो कंडीशन है वो गलत है। मीन्स 1/2 हमेशा बड़ा होगा 1/4 से, तो ये चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे लिखा है कि 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा है, तो ये कंडीशन वायलेट करी है, मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, तो हमारा ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब जो देखिए, हमने यहाँ पर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए चेक कर लिया, अब हम चेक करने जा रहे हैं ट्रांसिटिव के लिए। ठीक, तो ट्रांसिटिव में क्या होता है बच्चों, a और b अगर है और b से c है एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, तो a से c आपको ऑर्डर्ड पेयर होना मस्ट है। मीन्स अगर ab की बात हो रही, a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर, bc की बात हो रही है तो b इज लेस देन आर इक्वल टू c स्क्वायर, और ac की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, ac की बात हो रही है, तो हमारा a इज लेस देन आर इक्वल टू c स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, a से b और b से c है, तो हमारा a से c जो होगा वो हमें दिखाना है कि ये ट्रांसिटिव है कि नहीं। ठीक, हमने माना कि बच्चों a हमारा जो एलिमेंट है 2, b एलिमेंट है हमारा -3 और c एलिमेंट है हमारा 1। इसके लिए हम चेक करते हैं, आप कोई भी नंबर्स रियल नंबर्स उठा दो, ये तो हमने रैंडमली कोई नंबर उठा लिया। ठीक, अब देखिए a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 2 a की जगह हमने 2 पुट किया, लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक, b इज लेस देन आर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको चेक करिए, b हमारा है -3 इज लेस देन आर इक्वल टू c आपका क्या हो गया 1 स्क्वायर, -3 हमेशा 1 से छोटा होगा, ये भी आपका ट्रू है। मतलब अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो आपका AC भी ट्रू होना चाहिए। ठीक, तो अब a क्या है बच्चों 2 इज लेस देन आर इक्वल टू c आपका क्या है 1 का स्क्वायर। तो आप बताइए क्या 2 जो है वो 1 से छोटा है, नहीं, ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, है ना। मतलब 2 जो है 9 से छोटा है, -3 1 से छोटा है, लेकिन 2 1 से छोटा नहीं है। a से b है, b से c है, लेकिन a से c हमको कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिल रहा है, तो ये आप देख के बता सकते हैं ये हमारा ट्रांसिटिव नहीं है। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, आप परिमेय संख्या भी लेके के उसको चेक कर लीजिए, लेकिन अगर कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हमको नहीं मिलेगा तो वो हमारा ट्रांसिटिव नहीं होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन। एक कल नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है फंक्शन, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। फंक्शन अगर आपने अच्छे से समझ लिया, फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएशन। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।